नहमदहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या साहिब ताज वल महराज। अल्लाह ताला की हम्द सना और अल्लाह ताला के महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद और सलाम का नजराना पेश करने के बाद नाजरीन सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रियाज अहमद सद्दीकी नक्शबंदी प्रोग्राम हयात सरवर कायनात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। इस प्रोग्राम में नबी करीम की हयात तैयबा पर बातचीत होती है और इंशाअल्लाह ताला तादम ज़िंदगी सही रही रहेगी कि इंशाअल्लाह ताला जब तक अल्लाह पाक हयात अता करे तो हमें अल्लाह पाक इस बात की तौफीक देता रहे। और इसी सिलसिला को जारी रखते हुए हमारा जो मजमून है कुछ दिनों से ये चला हुआ था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिजरत की है मदीना पाक, वो सारा वाक़या हमने कोशिश की है, उसको पहले हिस्से में बातचीत कर चुके हैं। वहाँ यहाँ तक हमारी बात शुरू हमने की थी हिजरत का सफ़र मुबारक, और उसके बाद हमने गारे सौर में सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ जो लम्हे गुज़रे हैं, वो भी जो 3 रातें गुजरी हैं, सारा मुफस्सल अल्लाह के फजल से हमने इसके बारे में बातचीत की है। और उसके बाद वहाँ से मदीना गारे सौर से नबी पाक जो गए हैं मदीना की तरफ हिजरत की है, और रास्ते में जो जो बातें आई, जिस जिस तरह लोगों ने 100 ऊँटों के बदले जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीछे आए, वो भी बातें हुई। अब नबी पाक मदीना पहुँच गए हैं सॉरी मदीना वाला ने इतना शानदार इस्तकबाल किया है आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि उसकी मिसाल जो है ना अल्फाज में इस तरह लिखी हुई है कि दिल खुश और बागो बाग हो गया कि इतनी एटमॉस्फेयर ख़राब थी मक्का में, वो भी हमने गुफ्तगू के शुरू में पेश की। उसके इवज़ जो था ना, ये खुशी जो मनाई गई है ना मदीना पाक में, इसके बारे में हमने बड़ी तफसील से अल्लाह की अता की हुई जो बात जो थी ना, वो आपके सामने पेश की कि क्यों मदीना पाक में खुशी मनाया जा रही है। और एक जगह से अल्लाह पाक ने हुक्म कर दिया है कि आ मेरे प्यारे, आप जो है ना मदीना पाक चले जाए। इसके बारे में मैंने बहुत सी बातें की हैं। अब मज़ीद मैं यही भी मेरी बात पिछले हिस्सा में ख़त्म हुई थी, अब मदीना पाक पहुँच चुके हैं। अब मैं मज़ीद कुछ बातें जो है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो करने लगा हो, जो मदीना पाक पहुँचने पर जो खुशियाँ मनाई गईं तो क्या थी। इसके बाद अल्लाह के फजल से मैं आपके सामने ये भी पेश करूँगा कि मदीना पाक में जो मैनेजमेंट थी, किस तरह नबी मुअज़्ज़म ने मदीना पाक का जो सारा मैनेजमेंट का सिस्टम था ना, किस तरह दीन हनीफ को वहाँ पे नाफज फरमाया, और किस किस तरह दीन हनीफ ने वहाँ पे जो स्टेट है मदीना में, किस तरह नबी पाक ने उसकी जो सारी मैनेजमेंट का सिलसिला जो है ना चला। अल्लाह अकबर। तो आज जो है ना इंशाअल्लाह वो मैं बाद में बात करूँगा। तो आज मैंने जो मदीना पाक की थोड़ी सी बात मेरे साथ रह गई है तो मैं आपके सामने पेश करने की इशारा करने लगा हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो ये है, ये वाली जो मुसवदा है, तहरीर जो है, ये वाली बुखारी शरीफ से यह नोट लिया गया है और उसी से ही मैं आपके सामने पेश करने की इशारा करने लगा हूँ। अल्लाह अकबर।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 शंबा 27 सितंबर 622 ईस्वी, होगी ना बात नाजरीन। आका दो जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 600 साल बाद आए हैं, 600 साल बाद तशरीफ लाए हैं। और 622 ईस्वी जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, यकीनन ये उस वक़्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो साल है चल रहा था, 622 हो गए। 13 साल मक्का में गुजारे हैं ना जी उन्होंने। जब नबूवत का ऐलान नबूवत के बाद 13 साल तबलीग की है और 40 साल वहाँ तक रहे हैं। 13 साल हो गए ना तबलीग के। अगली बात मैं आपको इंफॉर्मेशन प्रवान की, 27 सितंबर 622 ईस्वी को नखलस्तान पहुंचे। मैंने उस वक़्त का जो तयन था वक़्त का, वो भी एग्जैक्ट आपके सामने फीड कर दिया है ना उसन वाली बात। नाज़रीन ये वाली बात जो मैंने बताई है, जो आपको सन बताया है, तहलील करने वाले ने बुखारी शरीफ में ये मौजूद है ना जी, सनद है इस बात की। ये हर सूरत अल्लाह के फजल से, ये इसमें कोई इधर उधर की बात, जब बुखारी शरीफ के मतन में मौजूद है तो फिर तो गुंजाइश ही नहीं रहती ना किसी बात की। अल्लाह अकबर। मुख्तलिफ पैगामात से वाज़े किया, मदीना के लोग आपकी तशरीफ आवरी के बेचैनी के साथ मुंतज़र थे। इसके बारे में हमने पिछला हिस्सा में अल्लाह के फजल से जो वाली बात सुने ना, जो मदीना के लोगों में मोहब्बत रसूल अल्लाह पाक ने डाल दी है। किस तरह डाली आपको मेरा ख्याल है हमने वो 1.5-2 घंटे की गुफ्तगू इसी मौजू के ऊपर की है कि मक्का में थे तो पहले 6 आए लोग इस्लाम कबूल करने के लिए, उसके बाद फिर 12 सरदार आए, उसके बाद मूसा बिन उमैर जो थे वो वाले 73 लोग लेके आए बैत करने के। मदीना में दीन हनीफ की फरावानी हो चुकी है और उसकी वजह से नबी पाक की आमद पे इतने खुश हैं। और ये दीन हनीफ की फरावानी किस तरह हुई, ये खुदा ने उनकी मदद की, नबी पाक के लिए मदीने वालों को दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी। ये मोहब्बत किस तरह पैदा हुई, ये वाली आप मेरे पिछले हिस्से में सुने। और अल्लाह के फजल से आपका ईमान भी सीना भी मुनव्वर होगा, नूर नूर होगा अल्लाह के फजल से। ये वाली बात में जानी बेचैनी के साथ मुंतजिर थे। क्या वजह थी? एक जगह से लोग मानते नहीं है दीन और मदीने वाले लोग जो है बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। इसमें कोई ना कोई बात तो मख्फी है ना, जो मैं पिछले हिस्से में आपके सामने पेश कर चुका हूं। और वो वाले सुने, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ मिलेगा उसमें से। इसलिए आप कुबा में सिर्फ 3 दिन ठहरे। नबी मुअज़्ज़म जब आए हैं मदीना पाक तो सबसे पहला मुकाम जो था कुबा का था। वहाँ पे मस्जिद कुबा तारीर की गई और 2 किबले वाली मस्जिद जिसको बोलते हैं। अल्लाह अकबर। इस दौरान आपने वहाँ एक मस्जिद की बुनियाद रखी। वो वाली बात आ गई जो कि मैंने ज़ुबानी हाफ़िज़े की मदद से की थी, वो बात भी आगे आ गई। बुनियाद रखी, ये पहली मस्जिद थी जो इस्लाम में तामीर हुई। ये बुखारी शरीफ के मतन से बात हो रही है। माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। जुमे की सुबह आप कुबा से रवाना हुए। जब ये सारे हो गए, जब सारे जो लोग थे मदीना के मुख्तलिफ सरदार जो थे ना, जब उनको पता चला कि नबी पाक आ चुके हैं, रोज इंतजार करते थे, अब सारे इकट्ठे हो गए हैं। अब नबी पाक कुबा की मस्जिद बन गई है। सहाबा ने मिलकर जो कि इस्लाम ला चुके थे, दीन हनीफ में दाखिल हो चुके हैं लोग, जब नबी पाक वहां पहुंचे हैं तो क्योंकि 73 लोग मूसा बिन उमैर के हाथ पे बैत हो चुकी है और सारे के सारे अल्लाह के फजल से तयन हम इसलिए नहीं कर सकते। यकीनन उनमें दूसरे भी हैं जिन्होंने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया। यकीनन अब नबी पाक आएगा, जो बाकी रह गए उन्होंने भी कर लेना है, क्योंकि अल्लाह पाक ने लाए इसलिए है ना, उस दीन हनीफ को इस जगह आके राइज करें। अल्लाह अकबर। दोपहर के वक़्त आपके सहाबा अल्लाह वादी में रुके और खजरजी कबीले बनी सालम के लोग पहले से आपके मुंतजर थे। यानी कि कुबा जब पहुंचे हैं उस कबीले के लोग आपका पहले इंतजार कर रहे थे। आपने उनके साथ नमाज अदा की। ये पहला जुमा था जो आपने इस सरजमीन पर अदा किया।
ये जुमे की जो बात आपको सामने फीड कर रहा हूँ, जब वो 12 बंदे आकर बैत कर गए थे नबी मुअज्जम के हाथ के ऊपर, तो वो वाला उन्होंने कहा था कि हमें एक मुअल्लम, हमारी तालीम के लिए हम एक सहाबी भेजें जो कि दीन हनीफ की वहाँ पे हमें आके फरावानी करे, हम उससे सीखें। अल्लाह अकबर। जनाब मुसैब बिन उमैर को नबी पाक ने उधर भेजा। अल्लाह अकबर। जुमे के अहकाम जो थे ना, जब वो उधर चले गए थे तो उस वक़्त जुमे के अहकाम नहीं आए थे। उसके बाद जब जुमे के अहकामात मक्का में नाजिल हुए तो नबी पाक ने हज़रत मुसैब बिन उमैर को वहाँ पैगाम भेजा। वहाँ भी जुमे की नमाज अदा होनी शुरू हो चुकी थी जब मदीना पाक में नबी पाक पहुंचे हैं। इसी वजह से ये बात आ रही है कि नबी पाक ने सबसे पहला जुमा जो था उस सरजमीन पर ये सबसे पहला जुमा अदा फरमाया, क्योंकि जुमे के नमाज के अहकाम आ चुके थे। तो हजरत मुसा बिन उमैर को वो पहुंच चुके थे। अब सारे लोग नबी करीम के पहुंचने से पहले, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, आपने टाइम नहीं बदल लिखा, नबी करीम के सबसे पहले जो थे ना, अल्लाह अकबर, वो जो थे ना, वो लिख के जरा रख दें उधर सामने, अल्लाह अकबर, वो जो थे ना, जुमे की अदा हुई है तो ये सबसे पहले नाफज हो चुका है। 2 घंटे का लिख दें। जो आपके बाद, आज के बाद से हमेशा के लिए आपका वतन बनने वाली थी, ये वाली बात मैंने आपके सामने फीड कर दी है। अल्लाह अकबर। कि पहला जुमा नबी पाक ने वहाँ पे उस सरजमीन पे पढ़ा जो आपका हमेशा के लिए वतन बनने वाला है। अल्लाह अकबर। बनी नज्जार के आपके कुछ रिश्तेदार आपसे मिलने आए और बनी उमरू के कुछ लोग कुबा से आपको मिलने के लिए आए। इस तरह जमात में शरीक होने वालों की तादाद 100 तक पहुंच गई। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका। नबी पाक को कितनी खुशी हो रही होगी ना, जब इतना ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया है नबी पाक का। नबी पाक की खुशी की इंतहा नहीं रही होगी। उस दीन हनीफ का जो नबी पाक को अल्लाह पाक ने उनको इसलिए बेसत फरमाई थी कि मेरे जाके वहदानियत का इकरार करें, कह दो कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ये बुत छोड़ दो और मोहम्मद रसूलुल्लाह, और मैं जो आपसे कलमा पढ़ा रहा हूँ, कह रहा हूँ कि कह दो अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मेरी गवाही दो मैं अल्लाह का रसूल हूँ। वो दीन हनीफ मदीना में राइज हो चुका है अल्लाह के फजल से। अल्लाह पाक ने इसने मामलत की है। पिछला हिस्सा में सुने, आपको इस बात के अंदर जो मख्फी बात है अल्लाह के फजल से आ जाएगी। अल्लाह अकबर। नमाज के बाद अब जब नमाज अदा हो गई है, पहला जुमा भी उधर हो गया कुबा में। अल्लाह अकबर। और नमाज के बाद ही आप कस्वा पर सवार हुए। मैं पहले भी आपके सामने ये पेश कर चुका हूँ। जो डाची थी कस्वा, 2 ऊँट हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खरीदे थे जब गारे हिरा से गारे सौर से चलने लगे हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उन्होंने 2 ऊँट पेश किए, एक ऊँटनी थी, एक ऊँट था। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब ये वाली बात हो गई, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जब ये पेश किए तो उन्होंने कहा कि इसके मुझे पैसे बताएं, क्योंकि मैं जब तक इसकी कीमत अदा ना कर लूँ मैं इसके ऊपर नहीं बैठूंगा। तो उन्होंने उस ऊँटनी कस्वा की जो बात अभी आई है, ये वाली हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सफ़र के लिए खरीदी थी। नबी पाक ने उसको 700 दिरहम में खरीद कर तो फिर उस पर सफ़र शुरू किया था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और अबू बकर और कुरैश के दूसरे लोग अपने अपने ऊँटों पर आपके हमरा शहर मदीना की तरफ चल पड़े। कितना खूबसूरत मंजर होगा उस वक़्त। नाज़रीन ज़रा तसव्वुर करें ना, आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुबा पहुंच गए हैं तो सारी खुशियां मदीने वालों को अब जो है ना, वो सारे का सारा काफिला जो है ना, 100 बंदे
तसव्वुर करें इस बात का, आका दो जहां जब मदीना से कुबा पहुंचे हैं, मदीना पहुंचे हैं तो कुबा से 100 बंदे के लश्कर में, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, 100 का लश्कर जो था ना, अल्लाह अकबर, लेकर वहां से पहुंचे। अब वो चल पड़े हैं। अब उनका तरीकाकार क्या है, अल्लाह अकबर, उन्होंने तरीकाकार क्या ख्याल किया, आके बैठ जाए मेरी मेहरबानी, अल्लाह अकबर। दूसरे लोगों ने अपने ऊँटों पर, दूसरे लोग अपने अपने ऊँटों पर जो कि मिलने के लिए आए हुए थे नबी पाक को, और आपके हमरा शहर मदीना के लिए रवाना होगा, इसके दाएं और बाएं, अल्लाह अकबर, असला से आरास्ता नंगी तलवारें हाथ में, औस और खजरज के लोग ताज़ीम और तकरीम के तौर पर, और इस बात का मुजाहरा करने के उन्होंने आपके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी है। पिछला हिस्सा में आप ज़रूर सुने, अल्लाह के फजल से हमने वो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 73 लोग जो आए हैं मूसा बिन उमैर के साथ, उन्होंने जो तहफ़्फ़ुज़ात दिए हैं, ये वाली वो बात आ रही है कि उन्होंने नंगी तलवारें निकाल के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी दाएं जाते खड़े आते हैं, कभी बाएं, वो वाला उनका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए कि हमने जो वादा किया हुआ था मक्का मुकरमा में जाकर उस रसूल का, हम आपका जब मदीना आ जाएंगे तो आपका तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे, अपनी जान और माल का, अपने बच्चों से अजीज़, हर चीज़ से आपको अजीज़ जानेंगे, हर तरह के निकले, वही वादा जो अब पूरा करने लगे हैं वो वाले मदीना के लोग। अल्लाह अकबर, बहुत खूबसूरत बातें अल्लाह पाक ने हमें हिम्मत दी है। मैंने आपके सामने वो सारे वाक़यात पिछले हिस्से में किए हैं, वो सुने, आपका इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा होगा। वो महज खाली अल्फाज नहीं थे। जब उन्होंने बैत की थी, पिछला हिस्सा में जो मैंने गुफ्तगू की है कि या रसूल अल्लाह आप हमारे पास, हज़रत अब्बास ने उनसे तहफ़्फ़ुज़ मांगा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिए कि अगर आप इनको मदीना में ले जाओगे तो आपने इनकी इस तरह हिफाजत करनी है कि जिस तरह आप अपने बच्चों की हिफाजत करते हो। उसी बात को नबी पाक ने भी दोहराया, पर उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह हम आपकी तहफ़्फ़ुज़ इसी तरह करेंगे जिस तरह अपने बच्चों की निगहदाश्त करते हैं, आप पर किसी किस्म की ग़ज़ब नहीं आने देंगे। वही बात अब वो अप्रूव कर रहे हैं कि हमने जो वादा किया था वहां पे जाके मूसा बिन उमैर के साथ जो बैत हुई है, 73 लोगों की पिछले हिस्से में बातचीत हो चुकी है। अल्लाह अकबर, तो मैं खाली नहीं तो प्रैक्टिकल तौर पे दिखा दिया ना, नंगी तलवारें लेके साथ साथ नबी पाक के चलना को ऐसी बात तो नहीं है ना। वो कहते हैं कि कोई काफर जो है, मुशरिक जो है, अगर मक्का से उसको पता चल गया कि नबी पाक जो पीछे बंदे लगे हुए थे अगर आ जाएगा तो हम उसको इंशाल्लाह निबड़ेंगे उनके साथ। क्यों जी, है जी कारी साहब, नाज़रीन यही बात है ना, इसका क्या मतलब है। वो वाला जो वादा किया था मक्का में आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के ऊपर बैत की, हजरत अब्बास ने जो तहफ़्फ़ुज़ मांगा था, आपने पिछली गुफ्तगू हमारी सुनी है ना जी, जो पिछली रिकॉर्ड हुई थी उसमें था ना कि हजरत अब्बास जो थे उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ मांगा था आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह के, आप लोग अगर इनको मदीना जाना चाहते हो तो इनका मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ करना होगा कि मुशरिक जो मक्का के हैं इनके दुश्मन है। अल्लाह अकबर, सवार होकर चले, हालांकि वो जानते थे कि वहां इस वक्त आपको तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत नहीं थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज इससे बढ़कर कभी कोई खुशी का दिन ना हुआ था। वो इतने लोग खुश थे जो बैत करके आए थे मक्का में। दीन हनीफ का जो सिस्टम है, तबलीग इस्लाम का, अल्लाह पाक की मदद से ऑटोमेटिकली, तो मजीद मैं बातें नहीं करता, पिछला हिस्सा सुने ना, सारे आपको इंशाल्लाह बात आ यहाँ हो जी किस तरह अल्लाह पाक ने मदद की। ये दीन हनीफ मदीना पाक में किस तरह राइज हुआ, किस तरह चला, उनके दिलों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत किस तरह पैदा हो गई। मक्का की पोजीशन मैंने बता दी है आपको। अब मदीने के बाद जो बातें थोड़ी थोड़ी आ रही हैं, कह रहे हैं इससे बढ़कर कभी कोई खुशी का दिन ना हुआ था। ये वाली कैसे अंदर बात आ सकती है नाजरीन।
मदीने के लोगों में जो नबी पाक जब आए हैं तो इतनी खुशी है। ये राइटर जो लिख रहा है बुखारी शरीफ के मतन में ये अल्लाह के फजल से बात मौजूद है कि इससे बढ़कर कभी कोई खुशी का दिन ना हुआ। तो उनके अंदर जज्बात, एहसासात, हालांकि कईयों ने नबी पाक को अभी देखा भी नहीं है, अभी पहली मुलाकात है ना जी, नबी पाक पहली दफा मदीना पाक आए हैं और दीन हनीफ का इस तरह चल पड़ना, खुदा की मदद। पिछले हिस्से में सुने अल्लाह के नबी तशरीफ ले आए हैं। अल्लाह अकबर। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। किस बात का शुक्र कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी जिनका हमें इंतजार था तशरीफ ले आए हैं। हुसन है ना इस बात में नाजरीन, जरा गौर करें इस मिसरे पे और उनकी ख्वाहिशात, उनके जज्बात, उनकी उमंगें, उन नबी पाक से उनका प्यार, नबी पाक से उनका इश्क कभी देखा भी नहीं है। अभी देखा तो नहीं ना, जब आए हैं ना मोस्टली 73 लोग गए हैं बैत करने के लिए, सारा मदीना तो नहीं गया ना, वहां तो बेशुमार लोग थे। मदीना पाक में बेशुमार पॉपुलेशन होगी ना जी। कितनों ने बैत की है अभी? 6, 12, फिर 73, और उन्होंने आके नबी पाक के बारे में बातें कर 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 के धूम मचा दिया उस दीन हनीफ की, अल्लाह के और सच्चे दीन की। तो वो जो आखिर ज़मान नबी यहूदी में ताना देते थे वो आ गए हैं। अब चलो चल के सारे बैत करते हैं। और ये वाली इंडिविजुअल अंदर उनके खुशी थी, इसी वजह से खुश है ना कि वो आखिर ज़मान नबी आ गए। हम जिनका इंतजार कर रहे थे, हम उनका कलमा पढ़ के अब सारे जो मक्का में नहीं जा सके अब नबी पाक आ गए। अल्लाह पाक ने मौका फराम कर दिया है कि वो रसूल आखिर ज़मान नबी जो तौरात और इंजील में हाथ था वो रसूल आ गए, हम उनका कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। इस बात की खुशी है ना जी, क्योंकि हम भी कहने वाला यहूदी जो ताना देते हैं हमें बाहर, ये वाली शिक थी उसमें। पिछला हिस्सा में गुफ्तगू ये वाली अल्लाह पाक ने उनको तैयार किया था। यहूदी उनको ताना देते थे, हम हैं मूसा अलैहिस्सलाम वाली कौम, हम किताब वाले हैं, तौरात हमारे पास है, और आपके पास तो कोई नबी नहीं आया जनाब। आप तो पास नबी, आप तो नबी वाले हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जो जद थी ना वही रह रही थी ना मक्का मदीना में, वो ताना देते थे इस बात का। आपको वजाहत मुख्तसर ये कर दूं, वो ताना देते थे, वो ताना सुन सुन के ना नस्ल इस हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो थी ना वो उनसे तंग आ चुके थे, और दिल में खुदा की तरफ से उनके दिल में ख्वाहिश पैदा होकर दी खुदा ने कि वो चाहते थे कि या अल्लाह ये जो रोजाना हमें ताना देते हैं उस नबी आखिर ज़मान का आएगा तो हम उनकी बैत सबसे पहले करेंगे। या अल्लाह वो नबी आ जाए, हम उनका कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो जाए, उस दीन हनीफ में आ जाए, फिर हम भी कहने वाले हो जाए यहूदियों को हमारा भी एक, हमने भी नबी वाले हैं आका दो जहां, हमने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। अब तुम हमसे बात ये नहीं कर सकते कि हम किताब वाले हैं, अल्लाह पाक ने उनके ऊपर कुरान मजीद नाज़िल कर दिया है, हम भी नबी वाले हैं। क्योंकि कारी साहब है ना बात, ये वाला उज्र था। हालांकि जंग नहीं भी कर सकते थे वो लोग, उनके अंदर जो हालात थे ना खराबी की, इन सारे मदीना और यहूदियों के दरमियान, ये वाली बात मैं आगे भी वाज़ा करूँ। जब मैनेजमेंट है, अल्लाह पाक ने ये वाली मैनेजमेंट किस तरह नबी पाक ने इसको हैंडल किया, इस कंफ्लिक्ट को ये अल्लाह ने उनके दिलों में डाला, और इस वजह से नबी पाक की आमद की वो इंतजार कर रहे थे। अब वो आगे कहते हम उनका कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी तशरीफ ले आए हैं, सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। और ये पुरमसरत नारा था, अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, है ना जी हुस्न वाली बात नाजरीन। नबी पाक की आमद है मदीना पाक में, कोई ऐसी बात तो नहीं ना जनाब। यहाँ पे इस तरह की महफिलें होनी चाहिए, लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि नबी पाक जब मदीना में पहुंचे हैं तो लोगों ने उनका फकीदुल मिसाल जो है इस्तकबाल किया। हमने लफ्ज़ सही इस्तेमाल किया जी, फकीदुल मिसाल, जो इस तरह जिसकी मिसाल नहीं मिलती। यकीनन आप लोगों ने बातें सुनी होगी हिजरत की, पर ये वाली बातें जो आपके सामने फीड हो रही है, हो सकता है आपके मुताला से गुजरी हो या आपको पहली दफा पर आप तक पहुंच तो रही है ना। नबी पाक की बहुत शान थी जब मदीना पहुंचे हैं, अल्लाह पाक ने जो मदद की है ये भी हमारे इस्लाम का हिस्सा है ना जी। क्यों जी कारी साहब, नाज़रीन हिस्सा नहीं है वो जो दीन हनीफ आज हम लेके बैठे हैं इस्लाम,
और जिस तरह फला फूला है आप तक पहुंचना तो चाहिए ना। और नबी पाक ने किस किस तरह मेहनतें करके, तकलीफें सह कर, बर्दाश्त करके वो सारा कुछ दीने हनीफ हम तक पहुंचाया। वो लम्हे भी तो आपको पहुंचे जिस जगह गमी के लम्हे हैं। ताइफ जब जाते हैं वो वाली बातें मैं पहले कर चुका हूं। जब मदीना पाक पहुंचे हैं तो आपके सीनों में ये बात महफूज होनी चाहिए, आपके महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान, जिस तरह की शान है मदीना वालों ने करके दिखा दिया है ना जी, करके दिखाया। नहीं, इतनी खुशी, इतनी खुशरी। मदीना स्टेट का जो चीफ है वो आ गए हैं, आखिर ज़मान नबी हैं, और उन्होंने किस तरह आगे मैनेजमेंट करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे अगले हिस्से में। वो वाली बात है। पुरमसरत नारा था, और जब कोई नारा लगाता है उसमें खुशी तो होती है ना जी, नाज़रीन, होती नहीं है। ये पुरमसरत नारा था जो मर्द, औरतें और बच्चों की रागजारों के दोनों जानब बड़ी बड़ी चढ़ी तादाद बुलंद करे। जो मर्द और औरतें नबी मुअज़्ज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह जब चले हैं कहां से, कुबा से, पहला जुमा अदा किया है, सारा 100 का लश्कर है जी, है ना जी। नबी पाक भी अपनी कसवा डाची पे बैठे हुए हैं। हर कोई करता है, हर कोई चाहता है कि मेरे घर ठहरे। ये भी तो हुस्न आप तक पहुंचना चाहिए ना। किसका दिल नहीं करता होता, हर एक का दिल चाहता था, हर कबीले का, हर खानदान का, हर सरदार का, कि आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर ठहरे, हमारे घर ठहरे। अब जिस जगह पे जिसके बाग जागने हैं ना, उसकी भी तो बात आनी चाहिए ना, जिसकी सारे मदीना में लॉटरी निकल आनी है किस्म की, जिनका घर अल्लाह पाक ने, वो भी मैं अल्लाह के फजल से आखिर में आपको बताऊंगा कि उनका अल्लाह पाक ने जिनके घर ठहरे हैं आपके हाफजे में मौजूद है। ये किस तरह हुआ, सारे हुस्न वाली बातें नहीं है। आपके महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जिंदगी के लम्हे आपके सामने पेश हो रहे हैं कि जो कि उन्होंने जिंदगी दुनिया में आकर गुजारी है। किस किस जगह पे उनको खुशियां मिली है, किस किस जगह पे उनको गमियां मिली है ना बात। गमियां मिली नहीं है ताज में, और अल्लाह पाक ने फैसला कर लिया मैंने अपने महबूब को इधर नहीं रहने देना मक्का में। मदीना पाक हुक्म हो गया कि आप मदीना चले जाएं, और मदीना के लिए अल्लाह पाक बिल्कुल नहीं चाहते कि मेरे महबूब को जिस तरह की इन लोगों ने, ताइफ वालों ने बदतमीजी की है, नबी पाक कलमा पढ़ाने के बाद जो गुफ्तगू की है, अब मदीना पाक में मैंने खुद इसका इंतजाम कर दिया। किसी की जरूरत नहीं हो होगी कि मेरे नबी के, मेरे महबूब के साथ इस तरह की कोई बदतमीजी करे दीन हनीफ को कबूल करने के बारे में। हो सकता ना बात ऐसी जी। अल्लाह पाक ने जो 2 फरिश्ते भेज दिए, एक पहाड़ों का फरिश्ता जब आया तो कहता है यार रसूल अल्लाह आप अगर हुक्म दे तो ये ताइफ वाले लोग जो बातें की है मैं इनको कुचल के रख दूं, जमीन को उल्टा दूं। खलबली मच गई ना आसमानों पे। अब इसके एटमॉस्फेयर देखे खुदा ने ये क्या किया, अल्लाह पाक नहीं चाहते। ये काम तो खुदा का है ना जी, नाज़रीन, काम तो खुदा का, अल्लाह जल्ल जलालहू का काम है। तो उस काम का इबत जो उन्होंने प्रॉब्लम दी है, अब अल्लाह पाक ने खुद नबी पाक की अजमत बुलंद करके नबी पाक की मदद फरमाई है। तो सारे लोग नबी पाक के तराने गा रहे हैं और नारे लगा रहे हैं। खुदा ने किया है ना, किस तरह किया है ये मख्फी है, इसमें पिछले हिस्सा में सुने। अल्लाह अकबर। अल्लाह इस मजमे से कसवा की मस्त और शानदार रफ्तार का तयन कर दिया। नबी पाक ने जब सारे लोग, अब सोचें ना इस बात को नाज़रीन, जरा सोचें, कसवा डाची पे 100 का लश्कर है, मर्द औरतें साथ साथ चल रहे हैं, काफिला जा रहा है। आका दो जहां कसवा डाची पे सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक बस दूसरे सहाबी तो साथ ही होंगे ना जी, हजरत उमर फारूक भी, हजरत उस्मान गनी जो जलील और कदर सहाबी हैं, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत तलहा, सारे होंगे ना जी। जब नबी पाक मदीना पहुंच गए हैं, लेकिन इसमें नहीं लिखा हुआ तो मौजूद तो है ना मदीना में, उनकी वजह से फकीदुल मिसाल जो है ना इस्तकबाल हो रहा है ना जी। वो दीन हनीफ जो मूसा बिन उमैर ने जाके वहां पे दीन हनीफ को इस तरह मेहनत की है कि तकरीबन सारा का सारा 50% कह सकते हैं, 70% कैसे तयन तो नहीं है ना, पर है ना, वो लहर बहर तो होगी ना मदीना में। अल्लाह अकबर। सारे जो लोग हैं ना, हर एक का दिल करता है
कि आका दो जहां का अपना घर तो है नहीं ना जी, क्यों जी नाज़रीन। अभी अपना घर तो अल्लाह पाक ने जिस जगह हुक्म करना है उसके प्यारे महबूब ने उसी जगह जाकर ठहरना है। यहाँ पे रिज़्क़ की बात करें ना जी नाज़रीन, रिज़्क़ की, फजल की, अमीर की, सब कुछ, पर जिसकी खुदा ने सुननी है वो तो सबसे ज्यादा गरीब था। उधर जब दूध पिलाने वाली भी दाई हलीमा भी सबसे गरीब थी, खुदा के फैसलों के आगे को बोल सकता है। वो कहते हैं ना नबी पाक ने इस तरह जिंदगी गुजारी है, इतनी जुहद तकवे से गुजारी है, करके दिखाया, तभी तो अगर सहाबा में आया ना, ताबईन में आया, तबा ताबईन में आया। क्यों जी, अपनी जिंदगी इस जुहद तकवे से गुजार के गए हैं। तो ये वाली अगर ना होती तो दूसरों में तक कहती पड़ती। सहाबा में आया, ताबईन, तबा ताबी, फिर औलिया कराम से पहुंचता पहुंचता आस्ता आस्ता दीन हनीफ पूरी कायनात में आज तक हमें मिला है ना, तवातर से मिला है ना जी, उन्हीं के सदके मिला सहाबा कराम के। अल्लाह अकबर। अल्लाह को बनी नजार की शाख इद्दी के घर का रुख किया, क्योंकि वो शहर के मशरकी हिस्से की जानब मुड़ी जहाँ कबीले के बेशतर लोग सुकून पजीर थे, लेकिन उस मकाम से गुजर गई जब आपने अपनी वालदा के साथ बचपन में यहाँ क़याम किया था। अल्लाह अकबर। इसके अंदर क्या मख्फी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 6 साल की उम्र थी, सैयदा आमना कहती है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चले मैं आपको आपके वालिद मोहतरम की मदीना आपको फरा लाती हूँ, साथ में वहाँ पे आपको आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला की जो कब्र मुबारक है वो भी मैं आपको दिखा लाऊँ। अल्लाह, आप उस इलाके से जब गुजरे हैं, अल्लाह अकबर, कितनी तकलीफ दे बात है। 6 साल की उम्र में जब वापसी होने लगी है ना, तो सैयदा आमना अबुआ के मुकाम पर दुनिया से पर्दा फरमा गई। और फिर उनके साथ एक उम्मे बरका उनका नाम था, उम्मे हानी, उम्मे एमन उनका नाम बरका भी था और उम्मे एमन भी था। 6 साल की उम्र में वो हजरत आमना जो थी वो साथ ले गई थी उनको। अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदाइश हुई है तो वो वाली साथ थी, जब मदीना गए तब भी साथ थी। जब नबी पाक ने दुनिया से उस रास्ते में उनकी वालिदा मोहतरमा दुनिया से पर्दा फरमा गए। देखिए कितनी सख्त बात है। कारी साहब जरा सोचें, अल्लाह जल्ले जलालहू अम्मा वालू के हमारे प्यारे नबी के इम्तिहानात नहीं होते रहे हर वक्त। देखना जी 6 साल की उम्र क्या होती है। उस उम्र में जब विलादत हुई है, तो वालिद मोहतरम नहीं थे। जब उम्र 6 साल की हुई है तो अल्लाह पाक वालिदा मोहतरमा को भी ले गए। है ना, जिंदगी सारे इम्तिहानात नहीं है। अब उस वक़्त नबी पाक सब उस वही पे कब्र मुबारक बनाई गई अबुआ के मुकाम पर। और इतना रोए, उम्मे एमन कहती हैं, इतना रोए, इतने परेशान हुए। बड़ी मुश्किलात के बाद किसी और काफिले से मिलकर उम्मे एमन जो है ना मक्का पहुंचती है हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास, दादा जान के पास। और वहाँ भी इस तरह का समा था ना जी। अब वही बात मैं आपके सामने पेश की। और इन लोगों के तमाम घरों से भी जो उनके करीब थे, रिश्तेदार थे, बावजूद इसके इसरार और इल्तजा के वहाँ अपनी रिहायश इख्तियार ना फरमाए आपने। यानी कि जिस इलाके में नबी पाक उनकी वालदा का जो इलाका था, है ना जी बात, जिस तरह उनकी, क्योंकि हजरत आमना जो थी मदीना पाक की थी। हजरत आमना जी हजरत अब्दुल मुत्तलिब, उनकी मैंने जो बात की है ना सफरे नूरे मोहम्मदी, उनकी मैं बात करती हूँ। उनकी शादी भी एक मौजज़ा थी। जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब पैदा हुए ना तो उनके जो वालिद थे ना उनकी शादी भी जो थी ना वो एक मौजज़ा थी। अल्लाह अकबर। जब उस इलाके में गए हैं, क्योंकि वो मदीना पाक की थी, और वहीं पे वो गए थे। हाशम जो थे ना, जिनके हजरत अब्दुल मुत्तलिब बेटे थे, उनको ख्वाब में अल्लाह पाक ने ख्वाब दिखाई कि आपने मदीना जाओ, इस नाम की लड़की से जाकर शादी करो। ये वाली बात मैंने उसमें पहले मैं कर चुका हूँ। वो एक हमने सफर नूरे मोहम्मदी, अल्लाह अकबर, उस इलाके से नबी पाक जब गुजरे हैं ना, अल्लाह अकबर, दोनों ने कहा कि ये तो आपकी वालदा का इलाका है ना जी। क्यों जी नाज़रीन, उन्होंने इसरार किया, ये तो अपना घर है, आपकी वालदा का घर है।
क्यों नहीं कारी साहब, नाजरीन है ना बात, उन्होंने वो उनका तो हक मानता था ना। आपका, आपकी वालदा का जो घर है इधर इस इलाके में, जिस जगह आपकी वालदा, आपकी वालदा का भी जो घर है ये वो मदीना पाक की थी ना। आप इधर हमारे पास चले, नबी पाक ने जवाब दिया जो दूसरों को दिया, वही जवाब दिया जो दूसरों को दिया, और सरे तस्लीम हम कर सकते हैं। अल्लाह अकबर। उन्होंने यही कहा कि मेरी जो उठनी है वही पढ़ता हूँ जो लिखा हुआ है, अल्लाह के फजल जो उनकी कलम से निकली हुई है बात, उसमें हुस्न जो है, प्लस हम अपने ज़ौक़ से भी आपसे बातें करेंगे। अल्लाह अकबर। पहुँच गए। अल्लाह अकबर। इस ज़ैली कबीले से इन 6 अशखास में से 2 का ताल्लुक था जिन्होंने उक़बा ऊला में 1 साल पहले आपसे बैत की थी। अब 6 अशखास और आ गए हैं जिन्होंने 73 लोग थे ना, मुसअब बिन उमैर जो लेके थे वो इनमें शामिल थे। उन्होंने जो वादे किए थे पूरे तो करने थे ना जी, खाली पूरे करने की बात छोड़ें जनाब अली, हम आपको अपने इश्क की बात बताते हैं। वो क्या है, जब सारों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत की है, खाली बैत वाली बात नहीं है इसमें। नबी पाक को जब देखा उन्होंने, जब कुरान सुना है, हम पिछले हिस्से में बात कर चुके हैं, नबी पाक की अपनी पर्सनैलिटी, नबी पाक का अपना हुस्न, नबी पाक की अपनी जसामत, हर तरह का जो हुस्न खुदा ने उनको अता किया, जो देख लेता था उसके दिल में इस तरह असरअंदाज हो जाती थी उनकी शख्सियत, वो दिल नहीं करता था उनको छोड़ने को। खाली बैत वाली बात तो नहीं है ना। अल्लाह पाक ने आपके प्यारे प्यारे महबूब को इतना हुस्न दिया हुआ था, काली काली जुल्फे जो भी देखता था ना फिदा हो जाता था, तो दीन तो ऑटोमेटिकली कबूल हो गया ना। अल्लाह पाक ने उनमें इतना बड़ा काम लेना था। यकीनन सारी कायनात का हुस्न आपके मेरे प्यारे महबूब के अंदर मौजूद था। जो कोई देखता था फिर कहता था बस हमें कोई जरूरत नहीं है बात पूछने की, दलील मांगने की, है ना जी बात। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी शख्सियत को भी शामिल करें ना जनाब। खाली बैत जो है, बैत तो दीन की है ना, तो जो दीन करवा रहे हैं जब तक उनकी बात कही हुई लोगों पे असरअंदाज नहीं होगी, अंदर नहीं जाएगी, अंदर उसके ऊपर असर नहीं होगा, तो वो बैत तो नहीं कर सकते ना। क्यों जी, जब कहते हैं कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो उसमें नबी पाक का जो तलावत करते थे ना वो इतनी असरअंदाज हो जाती थी असर लोगों के ऊपर। मैं कई मिसालें दे सकता हूं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की नबी पाक की पिछले से बात की है, इतना खूबसूरत कुरान मजीद नबी पाक पढ़ते थे कि लोगों को कानों में उंगलियां दे लेते थे इस डर से कि हमें अगर दोबारा सुन लिया, 3 बंदों की बात मैंने पहले की है, दोबारा सुन लिया तो हम नबी का कलमा पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के तो मुसलमान हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। बैत उला वाली जो बात ऐसे ना करें, जो सारे जो बंदे नबी पाक को देख के आए अब दिलो जान से हर तरह का ताबल करने के लिए वो तैयार है। खाली तैयारी ये नहीं है, नबी पाक का अपना हुस्न भी तो शामिल करें ना जी। क्यों जी नाजरीन, ऐसी बात तो नहीं है। यकीनन बैत लेते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाते हैं कि नबी पाक जब कहते हैं तो लोग उनकी पर्सनैलिटी से भी तो मुतासर होते हैं ना जी। जो उनकी मायत में जो जो वक्त गुजरता है और गनीमत समझकर इतने खुश होते हैं नबी पाक को। क्यों जी कारी साहब, जो मैं आपको हुज्जत दे रहा हूं, खाली बैत की बात ना करें, नबी पाक की अपनी जात की भी बात उसमें शामिल होती थी तो तभी बात होती थी ना। क्यों जी ऐसे बात तो नहीं हो सकती। नबी पाक का अपना हुस्न, काली काली जुल्फे, नबी पाक का चेहरा अक़दस, जो कोई देखता था ना वो नूरे मोहम्मदी जो था, उनकी जो शान थी वो देखता था वो चला हो जाता था आदमी उसको। मजीद उनको तो होता है ना। मैं एक और मिसाल दे सकता हूँ कारी साहब, वो ये है नाज़रीन, वो ये है कि आप आज के ज़माने की हम नहीं देना चाहते पर देते हैं। आप किसी को नेक सीरत इंसान को जब देखते हैं, उसकी वजाहत, उसकी शबाहत के आपके ऊपर अगर असरअंदाज होती है तो वो भी तो हिस्सा है ना। किसी पीर को देख लो, तो हम नहीं नबी पाक से किसी की बात मिलाना चाहते, नबी पाक की तो अजमत की बात है ना जी। हम आज के वक्त किसी साहिबे सूरत जो दीनी हो देखकर अगर आप मुतासर होते हैं तो नबी पाक को तो खुदा ने उसमें डाली हुई थी ना, इतना बड़ा काम लेना था। खुदा ने सब कुछ, सारे हुस्न जो थे मिला के नबी पाक में डाले हुए थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम का, हर एक का, सारे सोने थे ना जी। इसमें दलील नहीं है कि नबी पाक की अपनी पर्सनैलिटी भी शामिल होती थी इस्लाम कबूल करने में। यकीनन नाज़रीन आपको मैं उज़्र दे रहा हूं एक बात अल्लाह के फजल से, ये यकीनन ये कभी नहीं हो सकता को आया जी पढ़ लो ला इलाहा, वो क्यों छोड़े जी।
यकीनन नबी पाक पढ़ाते थे, अल्लाह की मदद भी है, पर अल्लाह पाक ने नबी पाक को इतना हुस्न दिया हुआ था। और सईदा खदीजातुल कुबरा भी तो आशिक हो गई ना, जब शादी होती है नबी पाक को देख के ना उनके अंदर भी तब्दीली आ गई। फिर अपनी सहेली को कहती है कि मेरा तो दिल करता है मैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह से, ये बातें मैंने की हैं, आप जो उसमें देखें सफर नूर मोहम्मदी में अल्लाह नबी पाक की जब शादी हुई सईदा, वो भी तो आशिक हो गई थी ना देखकर। वो नूर कहती थी जब उनके सामने यमन से आए हैं, सामने बैठे हुए हैं, वो देखते रहे नबी पाक उनको हाल बताते रहे, यमन का जो कारोबार किया, सौदे का जिस तरह खरीदो फरोख्त की। पर वो जो कहते हैं किताब में लिखा हमने बात की हुई है, उनकी शादी की बात आप सुने। नबी पाक की जब शादी खदीजातुल कुबरा से हुई है, अब उनके हुस्न की बात बताने लगा। जब सैयदा नबी पाक सामने बैठे हुए हैं, यमन के सफर के हालात बता रहे हैं, तो वो कह रहे हैं, लिखने वाले लिखा हुआ यही है कि वो जो थी ना सैयदा ताहिरा तैयबा जो थी ना, मज़कूर उनकी नजर उन पे थी, उनको कोई पता नहीं वो क्या कह रहे हैं। जब नबी पाक को देखा तो दिल दे दिया उनको, सोने थे ना जी। आपके मेरे प्यारे महबूब जो शादी हुई है, असर खदीजातुल कुबरा ने खुद पेश किया कि या रसूल अल्लाह मुझे आप पसंद है, मैं अपने आप को शादी के लिए पेश करती हूँ। ये वाला शादी की बात हमने उधर की है। यकीनन हम आपको यहाँ पे बावर कराना चाहते हैं, ये वाली बात बावर कराना चाहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत के अंदर नबी पाक की अपनी शख्सियत, अपना जो वजाहत होती है ना इंसान की, क्यों जी है ना कारी साहब, ये भी होता है ना, अल्लाह पाक ने जो कुछ अता किया होता है हुस्न, वो भी तो शामिल होता है ना, अपने गुफ्तगू का अंदाज, बात करने का तरीका, और जो भी बात को करते हैं अंदर दिल में खूब जाने। सबसे बड़ी बात थी कि नबी पाक कुरान मजीद जो थे ना, इतना खूबसूरत पढ़ते थे, इतना खूबसूरत पढ़ते थे, अल्लाह अकबर, कि उसको जो भी काफर थे ना, मेरे पास ये पढ़ी हुई है, पिछले से बात कर चुका, दोबारा नहीं करता। 3 बंदे थे, अबू जेल था, अबू शाम था, और एक और था। कुरान 3 रात सुनते रहे नबी पाक के घर आकर। चौथी रात कहते अगर एक रात हमने और सुना ना आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह कुरान मजीद की तिलावत, तो हमने कलमा पढ़ लेना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। अब उन्होंने वादा किया कि हम नहीं जाएंगे, जिसमें थी नमक बात। नबी पाक जब बैत करते थे को लोग तो हर वक्त सबसे पहले काम ये था कुरान मजीद की तिलावत करते थे। जब सोने सोने मुखड़े से कुरान सुनते होंगे तो लोगों को अंदाज नहीं होता होगा, ये भी तो शामिल है ना इस बात, तो नाज़रीन शामिल इस बात वजह से नबी पाक की अपनी वजाहत, नबी पाक की अपनी गुफ्तगू, नबी पाक का कुरान पढ़ना, जब वो इस तरह असरअंदाज होता था उनको कोई दलीलें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये जरूरत थी ना, इस बात की जरूरत थी ना, इसलिए रब ने अपने महबूब को इतना खूबसूरत बनाया हुआ था। ये वाली बात जो भी कर रहा हूं ना मैं, जो बैत करता था उसमें नबी पाक की अपनी पर्सनैलिटी भी होती थी, अपनी वजाहत भी होती थी। अल्लाह अकबर। बैत उला में 1 साल पहले आपसे बैत की थी। असद, औफ और यहां से कस्वा आम रास्ते से मुड़ी। अल्लाह अकबर। हम जरा नबी पाक की इश्क की बात आती है तो बस थोड़े जज्बाती हो जाते हैं, माजरत चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। एक वसी सहन में दाखिल हुई। इस जगह इस सहन में खजूर के चंद दरख्त और एक इमारत के खंडर थे। एक सिरे पर कुछ हिस्से पर कुछ कब्रिस्तान की हैसियत से इस्तेमाल हुआ था। इस सहन में एक जगह ऐसी थी जो खजूरों के खुश्क करने के लिए इस्तेमाल होती थी। आहिस्ता आहिस्ता वो बद्दे नाहमवार हाते की जानब बढ़ी जिसको असद ने नमाज के लिए मखसूस कर लिया था। वहां इस हाथे के दरवाजे पर उसने अपने घुटने टेक दिए। अब वो डाची जो है कस्वा, अल्लाह अकबर, आपने उसकी नकेल छोड़ दी लेकिन उतरे नहीं। पहली दफा आके बैठ गई पर नबी पाक उतरे नहीं, और एक लम्हा के बाद वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई और धीरे धीरे इत्मीनान से चलना शुरू कर दिया। चल पड़ी लेकिन बहुत दूर ना गई थी तो रुकी, उसे अपने रास्ते पर मुड़ी और वापस चल पड़ी उस मकाम की जानब जहां वो पहले झुकी थी। और अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और इस बार उसने अपना सीना जमीन पर टेक दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे और ये इंशाअल्लाह रिहाइश गाह है। अगली बार
मैं आपकी थोड़ी सी बात लगे और बाद में करता हूँ, पर आपको इसका थोड़ा सा मजीद तसव्वुर देना चाहता हूँ। बातें करने वालों ने तो बड़ी बड़ी बातें की है ना, इस मंजर कशी किसी अल्लाह के बंदे ने हमारे मुताला से हमने सुनी हुई है, वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। इश्क की बात है ना जी, आप भी तो प्यारे नबी से इश्क करते हैं ना जी। क्या इसकी बात है, जब कस्बा डाची मदीना पाक की गलियों में गुजर रही है, वो एक मुल्तान का आदमी था, उसने एक कैसेट हमने एक सुनी थी, उसके अल्फाज ये हैं कि डाची जो है डुलकती डुलकती मदीना की गलियों से गुजर रही है, और कर क्या रही है। अल्लाह पाक ने अब वो नबी पाक ने कह दिया कि इसके डाची का जो होती है ना लगाम, वो उसके गर्दन पे डाल दी गई है। इसको हुक्म खुदा है कि जिस जगह ये ठहरेगी वही मेरी क़यामगाह होगी। अल्लाह अकबर। मंजर कशी लाइन उसने इतनी खूबसूरत मंजर कशी की है, किस तरह सारा मदीना चाहता था कि नबी मुअज़्ज़म मेरे घर ठहरे। हर एक की ख्वाहिश थी। जब नबी पाक ने ये कह दिया कि इस डाची को अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म है, जहां खुदा का हुक्म होगा वही ठहरेगी, है ना जी बात। जब एक अंसारी के घर से वो डाची गुजर गई, अगले अंसारी के घर तक पहुंची, तो उस अंसारी का दिल बैठ गया कि वो जो नबी पाक ने बात कर दी है, खुदा का हुक्म है, हमारे पास तो ये वाली डाची जो है ना अब नहीं बैठेगी। हमारा तो हम तो नफी में गए ना जी, हमारे पास नबी पाक के आप नहीं करेंगे। अब उनको तजस्सुस था सारे मदीना को कि किस जगह अल्लाह का हुक्म होता है ना जी नाजरीन। तजस्सुस था ना, सारे नाजरीन सोच रहे थे, हर कहता है कि मेरे घर आए, मेरे घर ठहरे, हर कबीले वाला कहता है, अमीर गरीब सब की ख्वाहिश थी। जब ये बात हो गई ना, जहां पे नबी पाक कह रहे इंशाल्लाह, यहाँ पे जब गुजरी है बैठी, अब एक और मैं तस्वर आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। वो ये है कि जिस अंसारी के घर से वो डाची गुजर जाती है, तो उसका जो अंसारी का दिल बैठ जाता है कि आका दो जहां, वो जो लॉटरी मेरी नहीं निकली, क्योंकि मेरे घर नबी पाक के आप नहीं करेंगे, खुदा का हुक्म नहीं है इसमें। अब देखें, उसने एक इस तरह का तस्वर बांधा हुआ है, वो ये है कि अल्लाह पाक ने उस डाची को भी इल्म, सोच, कुव्वत अता कर दी है कि जिस मदीने के वाले से घर से गुजरती है, वो उसमें वो कहते हैं उनके दिलों में नबी पाक के लिए मोहब्बत का जो जाविया है वो नापती जा रही है। अल्लाह पाक ने उसको अता कर दिया ये वाली बात कि जिसके दिल में महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इतना ज्यादा इश्क हो, तुम किसी का पास नापती जाओ, जिसके सबसे ज्यादा इश्क होगा वहां जाके बैठना है। अब वो डाची नापती जा रही है, और जिसके दिल में, हर एक अंसारी के दिल में वो जो दिल बैठते जा रहे हैं, जब जगह बैठी है, अब उनकी मैं बात बताता हूँ। हजरत अबू अय्यूब अंसारी इस घर के बिल्कुल करीब थे ना जी, वो जहाँ बैठी है बिल्कुल उनका घर करीब है। अब उनका तस्वर भी लाइन अपने ज़हन में, वो अपनी माँ अपनी बीवी से कहते हैं, हम तो सबसे गरीब हैं मदीना पाक में, हम तो सबसे गरीब हैं। ये उनमें आखिर ज़मान नबी रहमतुल्लिल आलमीन, जो आखिर ज़मान नबी आ गए हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमारे नसीब में कैसे हो सकता है कि हमारे घर ठहरे। हम तो बहुत गरीब हैं, हम वो तो बड़े बड़े मकानों, बड़ी बड़ी जायदादों वाले लोगों को, अमीरों के घर ठहरेंगे ना, हम गरीबों के घर कितने ठहरेंगे। उसकी बीवी कहती है, तू ऐसा कर कि मसल्ला आप डाल लो, मैं भी डाल लेती हूँ। रब से दुआ करते हैं, या अल्लाह वो जो आखिर ज़मान नबी आपने भेजा है मदीना पाक भी हमारे साथ क़याम करे। अल्लाह अकबर। जब वाली बात हो गई तो उसने अल्लाह अकबर, जब ये वाला उसने भी दुआ मांगनी शुरू, या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मैं तो सबसे ज़्यादा गरीब हूँ, वो आपका जो महबूब मदीना पाक में आए हैं मेरे यहाँ क़याम करे। सारे कह रहे हैं ना मेरे यहाँ क़याम करे। फिर जब ये डाची वहाँ पे रुकी है, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी नबी पाक पूछते हैं,
अल्लाह अकबर। अब ये इसमें एक और बात आपको कर दूं, यहाँ पे 2-3 बातें करना चाहता हूँ। वो क्या है? एक बात ये है कि सबसे गरीब थे हज़रत अबू अय्यूब अंसारी। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने की बारी आई है, हाँ जी, दूध पिलाने की बारी आई है, तो सैयदा हलीमा सादिया वो भी सबसे गरीब थी। अल्लाह पाक ने उनका भी इंतखाब किया। एक दो मेरे पास शेर है, मेरा दिल करता है आपको मैं नजर करूं। अल्लाह अकबर। तो जी कारी साहब, हाय हाय, लिखने वाले भी ने हद कर दी हुई है। इस मंजर कशी जब नबी पाक मदीना पहुंचे हैं, दाची एक दफा बैठी फिर उठ गई, फिर आके अब बैठ गई है, उस वाक़े की, उस लम्हे की किसी ने मंजर कशी की हुई है। यकीनन आपके हाफ़िज़ में मौजूद है। हम भी अपने ज़ौक़ से वो वाली मंजर कशी आपके सामने कर दी थोड़ी थोड़ी, कि अल्लाह पाक ने जो इंतखाब किया किसका? हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का। वो शेर है ना, जगाओ भाग मेरा भी अबू अय्यूब देवांगू, जगाओ भाग मेरा भी अबू अय्यूब देवांगू, मुकद्दर ओ सदा किधरों ले आवा या रसूल अल्लाह, मुकद्दर ओ सदा किधरों ले आवा या रसूल अल्लाह। मेरे भाइयों नाज़रीन, ये लाखों दफा आपने शेर पढ़ा हुआ है, जरा इसके अंदर झांक के देखे ना। मुकद्दर उसदा किधरों ले आवा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिस तरह उसदा नसीब जागिया किदा एक सब तो गरीब दा हज़रत अबू अय्यूब अंसारी दा, सारे मदीने विचों ओदा नाम निकल आया। खुदा ने उसदा लाख उसदा मुकद्दर की उसकी मिसाल लभ सकती है दुनिया में? क्यों जी कारी साहब, नाज़रीन साहब, नाज़रीन आप भी मेरी बात का जवाब दें। जो मुकद्दर इतने लोगों में, अमीरों में, अमीर तरीन लोगों में, सारे मदीना में जिसका बाग जाग पड़ा वो कौन था? जनाब हजरत अबू अय्यूब अंसारी। जागा ना जी। अल्लाह पाक देखो ना जी, को हम अपने पास से बात तो नहीं कर रहे, आप लोगों के पास ये बात मौजूद है कि नबी पाक का जो सारा सिलसिला है 6 माह वहां पे क्याम किया है उन्होंने, तो जाग पे ना सारे मदीने में जो मुकद्दर उसदा किधरों ले आवा या अल्लाह, ओदा जड़ा मुकद्दर जाके सी सारी उम्मत मुहम्मदी नूं इहो जी गल अता कर कि अपने रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अताअत वक्त गुजरे, है ना जी बात। नाज़रीन उनका जो मुकद्दर है किस तरह जागा ना मुकद्दर, जरा खाली पढ़ छोड़ने की बात तो नहीं है ना, यकीनन जागा नहीं है। जिस तरह मैंने आपको सफर दिया है कि वहां से चले हैं कुबा से और मर्द और औरतें खुश हैं, नारे लगा रहे हैं, और हर एक का दिल तो करता है ना उन सारों में, जब उनका एक किस्म का कह सकते हैं लॉटरी कह सकते हैं पंजाबी में, एक किस्म का अल्लाह पाक ने जो अप्रूवल का, खुदा ने अप्रूवल किया ना जी। जब नबी पाक के अल्फाज ये हैं कि मेरी जो कस्वा है हुक्म खुदा की पाबंद है, जहां पे इसको हुक्म होगा वही बैठेगी। अब यहाँ बैठी है तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी की जो अप्रूवल हुई है खुदा की तरफ से हुई है ना जी। क्यों नाज़रीन, इसमें कोई और बात हम शामिल कर सकते हैं? नहीं, इसलिए नहीं कर सकते। खुदा वो असवा डाची जो थी ना, वो पाबंद थी हुक्म खुदा के, खुदा की मर्जी के बगैर वो वाली बैठ नहीं सकती थी किसी और के घर। हुसन है ना इस बात में। और इसी तरह की एक मिलती जुलती बात और मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। सैयदा हलीमा सादिया जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने के लिए काफिला आया, थोड़ा तसव्वुर देना चाहता हूँ, वो भी सबसे गरीब थी। ये गरीबों के नबी हैं, सारी जिंदगी चटाई पे बैठ के हुकूमत की है ना जी। इस ज़ुहद और तकवे से जिंदगी गुजार के गए हैं आपके मेरे प्यारे महबूब, करके दिखाया ना जी जिंदगी में।
करके दिखाया। तो ये ज़रूर और तकवा औलिया इकराम में जब आया है, ताबईन तबा ताबईन ने किस तरह नबी पाक ने अपनी ज़िंदगी में करके दिखाया ना। अब मैं बहुत सी बातें हैं, मैं नहीं करना चाहता, हलीमा सादिया की थोड़ी बात इससे ज़रूर मिलाऊंगा कि उसका भी नसीब जाग पड़ा था ना। गरीब तो ये भी है और गरीब वो भी थी। मैं वो भी शेर आपके सामने पेश करता हूँ। हलीमा खुल्द नू वेखे कदी सरकार नू वेखे। अल्लाह अकबर। हलीमा खुल्द नू वेखे कदी सरकार नू वेखे। मैं केड़ी सेज तेरे लई सजावा या रसूल अल्लाह। ये वाला वो लम्हा है जब हलीमा सादिया नबी मुअज़्ज़म आखिर ज़मान नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपनी उस गद्दी पे लेकर बैठी है। अब इसके पिछली थोड़ी सी बात आपको सामने फीड करता हूँ। ये तसव्वुर उसको किस तरह शायर ने उसको अक्कासी की है। वो इस तरह है कि वो एक काफिला आया था। उस वक़्त की रिवाज ये था कि जो भी बच्चे पैदा होते थे मक्के में, एटमॉस्फेयर की वजह से वो बाहर वो भेज दिया करते थे रेगिस्तान में। वहाँ पे अच्छी खुशनुमा बच्चों की मक्का में नहीं हो सकती थी। तरीकाकार ये था कि बच्चे बाहर जाके परवरिश होती थी और दूध पिलाने वाली आती थी, वो ले जाते थी। बच्चे की बॉडी लॉजिक तय कर लेती थी, 1 साल का 2 साल का। तो उसके बाद फिर बच्चे जब 2 साल के होते फिर वालिदैन के पास ले आती थी। एक काफिला आया। तसव्वुर देना चाहता हूँ, बड़े हुस्न वाली बात है, आपको अल्लाह के फजल से ज़ौक़ आएगा। अब सारी जो सहेलियाँ थी हलीमा सादिया की जो गई है मक्का में फैल गई, बच्चे मिल गए, सबको बच्चे मिल गए। सारी सैयदा आमना के पास गई पर किसी की बात ही तय न हो सकी। हाय हाय, इसके अंदर ये मख्फी थी। आका दो जहां के वालिद मोहतरम दुनिया से पर्दा फरमा जाए, ज़ाहरी तौर पर उनकी पोजीशन जो थी ना दुनियावी जो रुखसार के सिलसिले में वो इतनी मजबूत नहीं थी। उनको ये होता था कि वालद तो दुनिया में है नहीं, अब इस बच्चे को ले जाएंगे तो वापसी में जब आएंगे तो अनामो कराम हमें कौन। उनको ये भी तवक्को होती थी ना, मजीद पैसे भी मिलते थे, वो रोजगार सिलसिला ही उनका जिंदगी कैसे चल रहा था। किसी की बात ना तय हुई। अब आखिरी वक्त आ गया जब काफिला चलने लगा है मक्का से। सैयदा हलीमा ने कहा अपने खामद हारस से, मेरा दिल करता है, मेरा दिल जो करता है कि मैं सारी औरतों को बच्चे मिल गए हैं, अब मैंने किसी बच्चे के बगैर नहीं जाना जब तक मुझे कोई बच्चा ना मिल जाए। फिर अपने खामद से हारस से मशवरा करती हैं कि मैं ऐसा ना करूं जाके हजरत अब्दुल मुत्तलिब का पोता मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आमना के लाल को ले आती हूँ। हजरत हारस ने कहा कि हलीमा जल्दी करो, जाओ। जब ये बात हो गई तो देखे अल्लाह पाक ने भी हलीमा सादिया की तरफ अलका किया होगा कि ए हलीमा तू परेशान ना हो, जा मेरे प्यारे महबूब को जाकर ले आ, आमना से जाकर ले आ। यकीनन अब जब उसने ये बात की है अपने खामद हारस से, उसको कहती है, हारस कहता है कि जाओ हलीमा जल्दी करो जाके ले आओ। अब इसमें अंदर ये मख्फी बात है, जो जिस तरह का उनका स्टेटस है मैं आपको ये फीड करना चाहता हूँ। वो तो गरीब थे, सबसे गरीब थे, सबसे बाद में आए थे। उनके लिए हारिस का ये जवाब बनता है कि जाकर ले आओ? नहीं, ये नहीं बनता था। वो उनको कहना चाहिए था, हलीमा क्या बात कर रही हो, हमारे पास तो पहले ही इतनी कमी है रिज़्क़ की, हम एक बच्चे का बोझ कैसे उठा सकते हैं। उसको नफी में बात होनी चाहिए थी। क्यों जी नाज़रीन, नफी में होनी चाहिए। तो कहते हलीमा ऐसा ना करो, लेकिन हारिस ने कहा नहीं, जाओ जाके ले आओ। जब वो ले आई, और इस दौरान हम ये बात करें दूसरी औरतों के नसीब में नहीं था, जिसके नसीब में था अल्लाह पाक ने इधर भी फैसला कर लिया, अगर कोई दूध पिलाएगी ना तो सिर्फ हलीमा सादिया ही पिलाएगी। अल्लाह पाक का ये फैसला किस तरह हुआ है, हम अपने वजदान से खुदा की अता की भी बात करते हैं। वह ये है, इस दौरान अल्लाह जल्ले जलालहू व मन वालहू ने ये वाला काम जो है ना, हलीमा सादिया का सारा हसब नसब की जांच पड़ताल भी कर ली है
भाई आका दो जहां को दूध पिलाने वाली बात थी और ताहयात रहनी है, अल्लाह पाक ने, कौन कर सकता ये काम? पाक और तैयब पुष्ट है यकीनन सैयदा हलीमा सादिया की, जिसने नबी मुअज़्ज़म को दूध पिलाया है ना जी। जब वो लेके आ गई है ना, तो अल्लाह पाक ने, वो आ गई तो जब आती है, एक और मैं हुज्जत बयान करना चाहता हूं, अगर हलीमा सादिया जो कुनबा था पाक और तैयब ना होता तो आते सार या नबी पाक को सीने से लगाया है तो साथ दूध का चश्मा उनकी छातियों में उबल पड़ा, है ना बात। नाज़रीन आपके पास महफूज है, यकीनन किसी मुशरिक औरत जिनका हसब नसब पाक ना हो, ये वाला मौजज़ा अल्लाह की तरफ से उस पर हुआ तो किसके लिए हुआ है? दूध किसके लिए? हलीमा सादिया की छातियों में अल्लाह पाक ने अता किया है, किसके लिए? अपने प्यारे महबूब के पीने के लिए किया है ना जी। यकीनन आप इस बात को इस तरह भी दें कि ये वाली कोई मुशरिक औरत होती जिसका पाक और तैयब ना होती, यकीनन नबी अल्लाह के फैसले के आगे तो वो बोल नहीं सकता ना जी। अल्लाह को उस वक्त भी सबसे गरीब जो थी ना, दाची के पास जाते हैं, उसको भी दूध थन भरे हुए हैं। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो बैठी है ना गद्दी पे, जो शेर पढ़ रहे, लिखने वाले ने कहा है, हलीमा खुद जब नबी पाक को देखती है कि या अल्लाह, ये तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये वाला बच्चा जो मेरी गोद में है, मेरी छातियों में दूध, परेशान तो होगी ना, क्यों कारी साहब? आप जरा सोचिए ना, इस तरफ ध्यान करें ना। खाली पढ़ छोड़ने की बात और सोचती होगी, या अल्लाह ये क्या माजरा हो गया, मेरे पास तो मेरी छातियों में दूध ही नहीं था, तो मेरी छातियों में इस तरह दूध उबल आया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने पिया और मेरे बेटे ने जो अरसा से प्यासा था, है ना जी बात। जरा गौर करें ना इस बात पे। हलीमा सादिया खुश नहीं है? यकीनन खुश है। किस जगह पे खुश है? जब गदी पे बैठी है, वो शेर पड़ती है ना, फिर मेरे सर के पास साथ मिल के पड़े ना, हलीमा खुद वेखे जब देखती है आका दो जहां को, तो वो सोचती है, या अल्लाह ये मेरी कितनी नेमतें आपने मुझे अता कर दी है, मेरी छातियों में तो दूध ही नहीं था, अब ये दूध जो आ गया यकीनन इस नौमालूद की वजह से हुआ ना सारा कुछ। नबी पाक की अजमत, नबी पाक की शान, नबी पाक की मोहब्बत देखे ना, है अल्लाह अकबर। फिर वो शेर पढ़ लेते हैं, फिर अगली बात करते हो, हलीमा खुद नू वेखे कभी सरकार नू वेखे। मैं केड़ी सेज सोचती है दिल, या अल्लाह मैं तेरा दिल करता है मैं केड़ी सेज तेरे लिए सजावा या रसूल अल्लाह। हुण मैं केड़ा, मेरा तो घर भी कुंडी भी मारी आ, मैं तो बड़ी गरीब आ सब तो मैं केड़ी, मेरा दिल करता है कि अच्छी तो अच्छी सेज मैं तुहाडे लिए सजावा, है ना जी, है ना कासी शेर दी। अल्लाह अकबर। अगली बात मैं आपके सामने पेश करता हूँ, कुछ जज्बाती बातें भी हो गई है माशाअल्लाह। अब मैंने बात कर दी कि इंशाअल्लाह यही रिहाइश होगी। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का जो नसीब था जो जाग पड़ा, हलीमा सादिया का नसीब भी जाग पड़ा। इसी तरह की बात है ना जी। नबी पाक ने जब दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो उस वक़्त की देखे ना हालत, जो औरतें आई हैं दूध पिलाने के लिए, मैं अपने प्यारे महबूब तक किसी तरह की बात नहीं आना चाहता। जो बात है वो तो है ना जी, हजरत अब्दुल्ला दुनिया में नहीं है ना जी, वालिद भी नहीं है, दादा भी ज़ईफ है। अल्लाह अकबर। अगली बात अज़ा आपने फरमाया, मैं उसी टॉपिक पे आ जाता हूँ। जो जज्बाती बातें मैंने आपके सामने कर दी हैं उसकी अक्कासी की है कि हजरत अबू अय्यूब अंसारी का जरा तसव्वुर लाए ना नाजरीन, जरा तसव्वुर लाए ना। किस तरह तसव्वुर लाए ना कि पूरा मदीना ख्वाहिशमंद है, तो जिसका बाग जाग पड़ा उसकी तारीफ तो होनी चाहिए ना, उसकी बात तो होनी चाहिए ना। खाली पढ़ छोड़ना तो बात अलग है। अल्लाह के फजल से जिसका नसीब जागा है उस वक़्त उसकी भी तो बात होनी चाहिए ना, खाली पढ़ छोड़ना तो बात और है। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया कि इस सहन का कौल मालिक है, यकीनन सैयदना हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर के करीब ही वो डाची बैठी है। औफ कौन मालिक है? औफ के भाई माज ने आपसे अर्ज किया कि ये दो यतीमों की मलकियत है। जिस जगह अब मस्जिद नबवी का प्लान बनने लगा है, जिस जगह हमारे आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी है, कि उस घड़ी की, उस लम्हे की बात हो रही है जब मदीना पहुंच गए हैं। नाज़रीन है ना बात आपके सामने, आपको जो मैं फील कर रहा हूं, उसका नाम सुहेल है। अल्लाह अकबर। सुहेल है वो बच्चे असद की त्वाल
असद की टॉयलेट में थे, यही होता है जी लफ्ज, टॉयलेट में थे। नबी करीम, थोड़ा सा जेर ज़बर कमी हो जाती है, माजर चाहता हूँ, तो किसी अल्लाह पाक मेरी मदद करे, थोड़ी भी कमी की जेर ज़बर की वजह से कमी हो जाती है। अल्लाह नबी पाक नबी ने उनको हुक्म दिया, यानी कि वो जो जिनकी टॉयलेट में थे उनको हुक्म दिया कि उन यतीम को आपके पास लाए। लेकिन वो बच्चे पहले ही से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद है ना जी, सलात व सलाम अलैका, यार वो लम्हा है ना, छोटे छोटे बच्चे जब नबी पाक के पास आए हैं तो उनको कैसे पता दिया हमारे आखिर ज़मान नबी हैं। पहले बहुत सी बात है ना जी, बात सोचने वाली, नाज़रीन कारी साहब, सोचने वाली बात तो है ना। जब बच्चे मौजूद हैं, साथ बड़े मौजूद हैं, सब खास कर रहे हैं, तो सबके अंदर फिरोजा है ना उस दीन की फरावानी। बच्चे पहले से ही मौजूद थे, खाली पढ़ छोड़ने की बात है। बच्चों में नबी पाक का वो किस कैसे इंफॉर्मेशन पहुंची, ये यकीनन खुदा की मदद से सारा कुछ हुआ है। और आपके सामने खड़े हो गए, आपने उनसे दरियाफ्त फरमाया, क्या इस सहन को आपके हाथ फरोख्त करेंगे? यकीनन जो नबी पाक अब जो सहन की खरीद की बार बार हो रही है, अल्लाह की तरफ से भी वही बात है। क्यों जी? अल्लाह जल्ले जलालहू अमन वालू पे देख रहे हैं मेरा महबूब किस शान से मदीना में इस्तकबाल हो रहा है। अल्लाह पाक भी तो खुश हो रहे हैं ना जी। उधर देखना 2 फरिश्ते भेज दिए, पहाड़ वाला फरिश्ता कहता है मैं उड़ा के रख दूंगा ताइफ वालों को, या रसूल अल्लाह हुक्म दे, अभी मैं कुचल के पीस के रख दूंगा, इनको उल्टा देता हूँ, इस खित्ते को जितने भी है सबको खत्म कर देता हूँ। नबी पाक ने कहे नहीं। अब इधर देखे ना, छोटे छोटे बच्चे आपके और मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में देखे ना किस तरह हाजिर खिदमत है ना हुसन वाली बात। और फरमाया इसकी कीमत बताएं। उन बच्चों को कहा आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इनकी कीमत बताएं। लेकिन उन्होंने अर्ज किया नहीं, हम ये सहन, अल्लाह के रसूल, उन बच्चों ने कहा ए अल्लाह के रसूल, उनको कैसे पता चला अल्लाह के रसूल है? यकीनन वो दीन हनीफ लोगों तक पहुंचा है, बड़ों तक, तभी बच्चों में पहुंची है ना बात। अल्लाह की मदद आई है ना, जो पहले मैं बातें कर चुका, पिछला हिस्सा सुने, आपका इंशाल्लाह ज़ौक़ आएगा। आपको यूं ही दे देते हैं। उन्होंने बच्चों ने कहा कि नहीं, हम आपसे अल्लाह के रसूल हम आपको फ्री में दे देते हैं, हिब्बा कर देते हैं, हदिया के तौर पर कबूल फरमाए, हमारी तरफ से आप हदिया ले लें। ये प्लाट जो है ना खाली पड़ा हुआ है, जहाँ पे मस्जिद नबवी तामीर है, ये उस जगह की तामीर है जो हमारा दीन का माखिज है, दीन का खजाना है, जहाँ दीन की सारी फरावानी उस मस्जिद से ही चलती है, मुंसलिक है हमारे साथ। हमारे दीन इस्लाम का वहाँ पे इतना बड़ा अजीम तामीर होनी है, अल्लाह अकबर। लेकिन आपने इस पर राजी ना हुए, हिब्बे पर राजी ना हुए, तो असद की मदद से, यानी कि जिनके वे बच्चे थे, कीमत का तयन हो गया उस जगह का जिस जगह मस्जिद नबवी तामीर है, तयन हो गया। ये बुखारी शरीफ के मतन में मौजूद है बात, इधर उधर के बात इसमें नहीं आ सकती। बुखारी शरीफ उठाए तो मुताला करें ना, ढूंढे ना, क्योंकि नफी वाली बातें ढूंढने को तो बहुत ही बातें हैं ना जी, इसमें नफी वाली बातें करने को तो बहुत से हुज्जतें मिल सकती हैं। आप खुद करें ना, बुखारी शरीफ की बात कर रहे हैं, उसमें ढूंढे ना, और जिसने ढूंढ के हमारे लिए तहरीर कर दी, हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, ये भी तो बात है ना जी। क्यों जी? इस इस्लाम में अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खालुन का नाम असल खालिद था, अबू अयूब खालिद उसके बेटे की कुनियत होती होगी ना जी। अबू अयूब से मुराद तो यही है ना कि अयूब के वालिद, उनका नाम अपना और होगा कोई है ना, अबू अयूब खालिद जिसके वो वालिद थे, में जो करीबी ही रहते थे। देखो ना जी, अल्लाह की मदद आ गई ना, उसकी दुआ अल्लाह पाक ने कबूल कर ली ना, जो उसकी बीवी मांग रहे थे कि अल्लाह के रसूल हम गरीबों के घर कहाँ ठहरेंगे। क्यों जी नाज़रीन, है ना बात। अल्लाह पाक ने फिर कहा कि आप गरीब हो ना, तो मैंने भी ये फैसला कर लिया है, जिस तरह हलीमा सादिया का फैसला मैंने कर लिया था, अगर पिलाएगी ना दूध मेरे महबूब को, तो सिर्फ हलीमा सादिया का हसब नसब मैंने जांच पड़ताल कर ली है, पाक और तैयब नसब है उसका। क्यों जी, है ना बात।
लिखी हुई तो नहीं है किसी जगह पर, अल्लाह पाक की मर्जी के बगैर तो नहीं हो सकती जनाब। दूध पिलाने वाली बात है, आका दो जहां वो नूरे मोहम्मदी कुन तो कमजल मखफियत से चला, अब जब दुनिया में ज़हूर हो गया, बेइज्जत हो गई है, तो अल्लाह पाक अब उसकी हर लम्हा उनकी निगहदाश्त, जब इतनी पुश्तों से 50 पुश्तों से निगहदाश्त हो रही है, तो यहाँ पे आके तो मनफी तो नहीं हो सकती जनाब। हलीमा सादिया का इंतखाब नहीं हुआ, यकीनन हुआ है, खुदा की रजा के मुताबिक फैसला हुआ है। अब हजरत अबू अय्यूब अंसारी का जो घर में ठहरने का फैसला हुआ है, यकीनन खुदा ने ये किए है, बज़ाहिर नजर नहीं आता, लेकिन जब नबी पाक की जबान से ये बात निकली है कि इसको हुक्म खुदा है, खाली क्या छोड़ना और बात है, जहां इसको हुक्म खुदा होगा वहां क़याम करेगी, है ना जी कारी साहब, नाज़रीन है ना बात। जब खुदा नबी पाक की अपनी बात है कि जिस जगह पे इसको खुदा का हुक्म होगा वहीं बैठेगी, तो हो गई ना बात, जहां बैठी है तो अल्लाह पाक जो हजरत अबू अय्यूब अंसारी करीब रहते हैं तो खुदा की मदद आ गई ना, हजरत अबू अय्यूब की अंसारी की दुआ कबूल हो गई ना, वो आखिर ज़मान नबी गरीबों की गाड़ी ठहरेगा। अल्लाह अकबर। सामान खोलकर ऊँटनी से उतार लिया हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने। जब वो उस मंजर आया होगा, वक़्त आया होगा, लोगों में शोर पड़ गया होगा ना, देखे जी उस किता के नज़दीक जिस जगह बैठी है वहां तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी का ही घर है, सारा शोर पड़ गया होगा ना जी। सारे जो लोग जिनके घर में नहीं क़याम हुआ है वो तो जेलस तो फील कर रहे होंगे ना, यकीनन नहीं जेलस फील कर रहे होंगे। वो कहते होंगे कि जिस तरह अल्लाह का हुक्म आया है उस पर सारे सारे खाम है। क्यों जी? यही बात है ना, जब नबी पाक की बात से मुआवजा करें कि अल्लाह ने अल्लाह के हुक्म पर मामूर है, जिस जगह ये बैठेगी उसी जगह ही मेरी क़यामगाह होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजल से ऐसा ही हुआ। अब जहाँ पे हो गई है तो वो सामान खोल उतार लिया और ले जाकर अपने घर में रख दिया। अल्लाह अकबर। एक मैं बात भूल गया हूँ आपसे करनी, वो रह गई है मेरी। जब नबी पाक ने वो जो उसका तयन किया, असद की मदद से कीमत का तयन हो गया, उस जगह का, उस प्लाट का मस्जिद नबी तामीर करने के लिए। अब इससे ये वाली बात करें कि सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक जो घर से चले थे ना, 7000 दिरहम वो लेकर चले थे। रास्ते के सारे अखराजात जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी पाक के इश्क में सब कुछ फिदा कर दिया। अब जो है ना, नबी पाक ने एक जगह हमारे मताला से गुजर चुकी है कि ये अली हजरत अबू बकर सिद्दीक को कहा, ए अबू बकर, इस मस्जिद के जो 10 दिरहम में तय हुई, 10 दिरहम जो है ना तो आप इसकी अदा कर दो। जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उस मस्जिद का जो प्लाट था जो खरीदा गया, नबी पाक ने असद की वसासत से वो खरीद कर जो कीमत अदा की है, जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मस्जिद के जो ओनर हैं आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और जो प्लाट जिन्होंने खरीदा नबी पाक के हुक्म से, जिन्हें अदायगी की, वो जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक है। इसमें भी तो अव्वल होगा ना जी, बाकी बातों में अव्वल इंशाल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक की हम गुफ्तगू रिकॉर्ड करने वाले हैं, वो भी सुने। लेकर रख लिया हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने, सामान अपने घर में रख दिया। कबीले के दूसरे लोग आए। अब देखें ना, जरा तसव्वुर करें नाजरीन, जरा गौर करें इस बात पे। जब हजरत अबू अय्यूब अंसारी, पूरा मजमा है, साथ में रास्ते, बच्चियां, बड़े, सब मदीने की गलियों में धूम मची हुई है आका दो जहां की। अब जहां जाके डाची रुकी है तो सारे लोग उधर मौजूद हैं ना जी, और उनका तसव्वुर लाए ना ज़हन में कि वो इसी पे यकीनन खुश होंगे कि जिस तरह उनके प्यारे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हुक्म किया था कि मेरी डाची जो मामूर है वहीं बैठेगी जाके, मैं किसी के घर और नहीं क़याम होगा। बस सारे तस्लीम खाम हो गया ना जी। क्यों जी कारी साहब? नाज़रीन, किसी को फिर आगे जरूरत तो नहीं। अभी वो जो लोग के कबीले के दूसरे लोग आए, उन्होंने दरख्वास्त की, अल्लाह अकबर, कि आप उनके मेहमान हो। दूसरे लोगों की ख्वाहिश है ना, अमीर तरीन यकीनन होंगे ना, सारा मदीना मजीद है ना, लेकिन आपने फरमाया, नबी पाक ने फरमाया, आदमी वहां जहां उसका सामान। अल्लाह अकबर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। उन घड़ियों पे सलाम, जब आपकी रिहाइश का बंदोबस्त अल्लाह पाक ने कर दिया है सबसे गरीब के घर में, है ना जी, है ना हुस्न वाली बात।
सबसे गरीब जो था अबू अयूब अंसारी था। अल्लाह पाक ने उनके नबी पाक के क़याम का बंदोबस्त जो है ना उनके घर कर दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उस आदमी वहाँ जहाँ उसका सामान उकबा सानी के मौके पर हजरत अबू अयूब अंसारी अपने कबीले के पहले शख्स थे जिन्होंने आपसे बैत की। अल्लाह अकबर, ये भी आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। उकबा सानी वही है ना जी 73 बंदे जो गए थे, क्यों जी कारी साहब? वो उकबा सानी जो थी ना, जहाँ पे 73 लोग मदीना से गए थे, उसमें हजरत अबू अयूब अंसारी भी थे। यकीनन हर सहाबी का दिल तो करता था ना नबी पाक उनके मेहमान हो, लेकिन जो उन्होंने बैत की वो उकबा सानी में हजरत अबू अयूब अंसारी ने भी इस्लाम कबूल कर चुके थे। ये इंफॉर्मेशन भी आपको मिल रही है। जिनके घर अल्लाह पाक ने फैसला किया मेरा महबूब ठहरेगा, तो वो उन्होंने मक्का में जाकर इस्लाम कबूल की नेमत से माला माल हो गए। तो जब आए तो अल्लाह पाक के फैसला हो गया। अल्लाह अकबर। हजरत अबू अयूब अंसारी अपने कबीले के पहले शख्स थे जिन्होंने आपसे बैत की। उनका अपना एक कबीला था और वो और उसकी अहलिया अपने मकान के बलाई हिस्से में मुंतकिल हो गए और मकान के ज़हरी हिस्से में आपके लिए छोड़ दिया। समझ आ गई ना नाज़रीन? ऊपर के हिस्से में हजरत अबू अयूब अंसारी ट्रांसफ़र हो गए और नीचे जो थे ना आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाली। कितने नसीब की बात है कारी साहब। ज़रा खाली पढ़ छोड़ने के बाद सोचें ना, तसव्वुर लाएं उस बात का, उस वक़्त का तसव्वुर लाएं कि सारे मदीना में वो एडमिनिस्ट्रेटर जो है मदीने का, मदीना स्टेट का जो आगे होने वाला है, वो किसके नसीब जागे जनाब हजरत अबू। कोई छोटी बात तो नहीं ना जनाब, उनकी खुशी भी तो होनी चाहिए ना, ये बात होनी चाहिए ना। किसके नसीब जागे? हजरत अबू अयूब अंसारी के। अल्लाह को कितना बड़ा दीन का आगे होने लगा है इंतज़ाम। और जिस जगह पहले क़याम हुई है मस्जिद का तयन भी हो गया, उसके सामने बिल्कुल घर के सामने मस्जिद तामीर हुई ना, वो किताब भी उसके घर के नज़दीक था ना, होगी ना दलील। ये भी आगे बात को जो मस्जिद नबवी है हजरत अबू अयूब अंसारी के घर के बिल्कुल सामने किता था, तभी तो उनकी बात जाग पड़ी ना। आप असद और कस्वा को अल्लाह अकबर मुंतकिल हो गए। हजरत अबू अयूब अंसारी ने आप असद जो थे ना, जिनकी वसासत से वो किता जो है ना जमीन का मस्जिद नबवी से तय हो गई, कीमत 10 दिरहम में खरीदा गया। उन्होंने कहा कि वो जो असद जो थे ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कस्बा को खुद अपने घर के शेर में ले गए और ये करीब ही था, जो कि असद भी उनके करीब ही रहते थे, ये प्लाट भी उनके करीब ही था, उनके बच्चों का था, जो कि उनके हो सकता है भाइयों का, भाई के बच्चों का था, और वो वाले जब हो गए वो भी उनके करीब रहते थे, हजरत अबू अयूब अंसारी भी, और वो भी उनके करीब रहते थे। ये जो बात थी ना अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से मैंने अब जो है ना मदीने का हिजरत का जो बात है ना आपसे मुकम्मल कर ली है। और इस तरह कितनी शान है, कितनी मोहब्बत वाली बातें हैं अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाई, हमने आग तकफीर की। और अल्लाह के रसूल के करम से इंशाअल्लाह ताला अगला जो हिस्सा है ना वो भी हम आपके सामने, अगला जो हिस्सा हम ये वाली बात करेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वहाँ पे किस तरह चलाई, वो वाला जो है ना हिस्सा वो मैं इंशाअल्लाह ताला अगले से मेरे काट करो। उस एडमिनिस्ट्रेशन से मुराद ये है कि दीन हनीफ को जो राइज फरमाया है मदीना पहुँच कर, उसमें किस किस तरह इंसार और मदीना वाले लोगों ने किस किस तरह उनके साथ मावनत की। जो महाजरीन थे आए थे मदीना पाक, उन्होंने क्या क्या मोहब्बतें अंसार ने उन महाजरीन के लिए पेश की। अब अगला हिस्सा ये भी आएगा कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे अजान का सिलसिला जो है ना वहाँ पे राइज हुआ है ना जी, तो अजान किस तरीके से ख्वाब में आई। मदीना पाक में सबसे पहला जो सिलसिला अजान, जो यकीन वो नमाज पढ़ते होंगे तो अजान जो थी ना इसमें बारे में बातें भी आएंगी। तब तक के लिए अब मेरा जो सिलसिला है ना इख्तिताम पजीर होता है। हिजरत का वाक़या अल्लाह के फजल से हमने उसको कंप्लीट कर लिया है और अगले हिस्से तक बातचीत तक के लिए मैं आपसे खुदा हाफ़िज़ करता हूँ।
तो इंशाअल्लाह ताला अगले हिस्से में मेरी और आपकी मुलाकात होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुहम्मद रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।